हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लडी डार्क नाइट्स पे। आज हम सुनेंगे एक भूतिया कहानी। ये कहानी यूपी की है और इस कहानी को बीते हुए 50 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह कुछ गांव वालों ने मिलकर एक छोटे से बच्चे के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। तो हम कहानी कंटिन्यू करते हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और वो उस गांव के अमीर लोगों में से एक थे। देखा जाए तो पंडित जी एक अच्छे खासे ज़मींदार भी थे और ज़मींदारों के तो दुश्मन बहुत ही होते हैं। तो पंडित जी के साथ एक छोटा सा बच्चा भी उनका था और उनकी पत्नी भी थी। एक दिन उस गांव में कुछ लोग आते हैं, पंडित जी से बातचीत करते हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ छोटी मोटी बातों की वजह से पंडित जी से उनकी दुश्मनी हो जाती है। और जो ये उनके दुश्मन थे वो भी ब्राह्मण ही थे और इस तरह दोनों घरों में आपस में झगड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन उस गांव में एक लड़की की शादी होती है। तो उस समय में जब बाराती आते थे वो अपने साथ लड़कियों का डांस लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें अपनी शान और शौकत दिखानी होती थी। तो पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। और उस समय दुश्मनी पंडित जी की जो हुई थी जिनसे, वो ब्राह्मण वो भी आए थे उस शादी में और पंडित जी भी आते हैं। तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है पंडित जी की अपने दुश्मनों से, क्योंकि पंडित जी चाहते थे कि वो जो लड़कियों का डांस आया है वो मेरे सामने हो, पर उनके जो दुश्मन थे वो चाहते थे कि वो डांस उनके सामने हो। और इसी छोटी सी बात के लिए दोनों जन में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। फिर अब ये बात से जो पंडित जी के दुश्मन थे वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमारे साथ मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए पंडित जी ने झगड़ा किया और हमारी इमेज और रेपुटेशन को उन्हें ठेस पहुंचाई है। तो अब इस छोटी सी बात के लिए उसी रात उस पंडित जी के बच्चे को वो चुरा लेते हैं। वो 10 से 11 साल का बच्चा था, उसे चुरा लिया जाता है और फिर उसे अपने घर पे लेके जाते हैं। और उस दिन उस बच्चे के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है। उस छोटे से बच्चे के शरीर में जो सुई आती है ना, मोटी वाली, उससे उसके शरीर में इतने सारे मतलब वो ऐसे पॉइंट करते हैं कि वो बच्चा भी एकदम मरने की हालत में हो जाता है। पूरे शरीर में मतलब ऐसे सुइयाँ घोंप दी जाती हैं और वो बच्चा एकदम मरने के कगार पे आ जाता है। और ये व्यवहार वो 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रखते हैं। और पंडित जी अपने बच्चे को घबराते हुए एकदम टेंशन में ढूंढ ही रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते 4 दिन बीत जाते हैं। फिर जो चौथी रात आती है तब पंडित जी को एक सपना आता है। वो सपने में देखते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ही रो रहा है और वो बच्चा रोते रोते मतलब ऐसा मतलब सिग्नल दे रहा है कि मैं जो हमारे नदी है, मतलब गांव के पास जो नदी है उसमें जाओ, देखो मेरी लाश है। अब उस दिन पंडित जी को एहसास होता है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में उनके बच्चे की लाश उस नदी में हो। तो वो उसी रात अपने कुछ आदमियों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी नदी पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। पर उनके मन में शक हो गया था कि मुझे सपना आया है तो सपने का कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही। तो वो अपने आदमियों से कुछ जाल और जो सामान निकालते हैं पानी में से, नेट वेट ये सब मंगवाते हैं और फिर उस बच्चे को उसमें से निकाला जाता है और पता चलता है कि ये पंडित जी के बच्चे की ही लाश है। तो पंडित जी अपने बच्चे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ये सब किया किसने है। और वो सोचते हैं कि शायद ये मेरे दुश्मनों का, क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन थे, तो उन्हें लगता है कि ये मेरे किसी एक दुश्मन का काम है। पर फिर भी पंडित जी को कभी पता ही नहीं चलता है कि ये किसने किया है। कोई ब्राह्मण की मौत हो जाती है तब उन्हें जगह दी जाती है कि वो अच्छी तरह से रहें और उनकी आत्मा खुश रहे। तो इसी प्रकार से वो उस छोटे से बच्चे की आत्मा को एक बरगद के पेड़ के नीचे जगह दे देते हैं। और फिर माना जाता है कि किसी भी ब्राह्मण की मृत्यु होती है तो
उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि अगर वो पापी रहता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, और अगर वो अच्छी आत्मा रहती है तो वो एक देवतुल्य होकर गांव की रक्षा करता है, गांव की सीमा में रहकर। फिर इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं। फिर काफ़ी सालों तक कुछ नहीं होता है और धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है, पर ठीक 40 साल बाद एक बहुत ही बड़ी भूल हो जाती है पंडित जी के परिवार वालों से। जिन लोगों ने इन छोटे से बच्चे को मारा था, वही लोगों के घर पर किसी का कुछ फंक्शन था होता है, तो वो लोग पंडित जी के घर पर आते हैं और पंडित जी के सारे परिवार वालों को इनवाइट करते हैं, और ये लोग चले भी जाते हैं और खाना पीना कर कर घर पर आते हैं। और ये बात पंडित जी के बेटे जो जिनकी मौत हो चुकी है, जिनको बरगद के नीचे जगह दी गई थी उनकी आत्मा को, ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तब वो भी जवान हो चुके रहते हैं, वो भी बड़े हो चुके रहते हैं। आत्मा भी ऐसी ही ज़िंदगी जीती है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जी रहे हैं। जब तक समय बाकी रहता है तो आत्मा तब तक धरती पर रहती है, और अपना जितना उसका समय रहता है वो सरवाइव करती है उतने समय तक। इसलिए तब तक उनकी, तब उस समय देखा जाए तो उनकी आत्मा थी उस बरगद के पेड़ में, और वो देखते हैं ये सब कि कितना मेरे साथ, मुझे इतना हर्ट किया गया है, पर फिर भी मेरे फैमिली वाले उनके फंक्शन में गए और फंक्शन अटेंड किया और खाना पीना कर कर आ रहे हैं, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। फिर जिस पेड़ के नीचे उनको स्थान दिया गया था, मतलब जिस बरगद के पेड़ के नीचे उनकी आत्मा थी, अब उसमें उसी रात जिस दिन ये सब फंक्शन हुआ, उसी रात उस पेड़ में आग लग जाती है, और सब टेंशन में आ जाते हैं कि यह आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि आग लगने का कोई सोर्स नहीं दिख रहा था, और किसी को भी पता ही नहीं चलता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत से पंडित, बहुत सारे ऐसे ओझा सोखा सब आते हैं देखने, और बहुत सारे तांत्रिक आते हैं देखने कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारा पानी भी डाला जाता है कि आग बुझ जाए, और असर ही नहीं होता है, कि मतलब आग बुझ ही नहीं रही है। और एक बात बहुत ही अलग थी कि जब वो आग नीचे आ रही थी ज़मीन पर, तो नीचे ज़मीन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। मतलब आग, वो जो पेड़ था खुद को ही चोट पहुंचा रहा था और खुद में ही जल रहा था, वो किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। मतलब उस पेड़ में उनकी आत्मा थी, तो वो पेड़, मतलब वो खुद थे, तो वो अपने आप को ही हर्ट कर रहे थे कि मतलब मेरे साथ बचपन में भी अच्छा नहीं हुआ, और अब देखो मेरे परिवार वाले उनका ही सपोर्ट करने गए, उनके फंक्शन में गए, तो ये बात से वो इतने ज़्यादा हर्ट हो गए कि वो खुद को ही जला रहे थे। फिर उसी कुछ दिन, काफ़ी समय बाद, उनके पापा को एक सपना फिर से आता है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिन लोगों के आप घर पे गए थे फंक्शन में, उन्हीं लोगों ने मुझे 3 से 4 दिन तक मेरे पूरे बॉडी में सुइयों से ऐसे मुझे गोदा गया है, मुझे इतना हर्ट किया गया है, और आप लोग उन्हीं के फंक्शन में गए थे, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ही गुस्सा हूँ, और मैं अब अपना गुस्सा शांत नहीं करने वाला हूँ। फिर जैसे ही सुबह होती है, वो गांव के पंडितों के साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, और वो देखते हैं कि ये बरगद का पेड़ इस तरह जल रहा है। वो एक प्रकार से अपने बच्चे को जलता हुआ देख रहे थे कि मैंने मेरे बच्चे को यहाँ पे स्थान दिया है और मेरा बच्चा इस प्रकार जल रहा है, और उन्हें बहुत ही दुख होता है। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने बच्चे से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने ऐसा किया है, और तुम्हारे साथ क्या क्या बीती मैं नहीं जान पाया, और ना ही तुम नहीं बताते तो मैं आज तक जान ही नहीं पाता। फिर वो माफ़ी मांगते हैं, तो जो बरगद में जिनकी आत्मा थी, जो बच्चे थे, वो थे तो उनके बेटे ही ना, तो उन्हें बहुत ही ऐसा हो जाता है, अफ़सोस में वो हो जाते हैं कि देखो मेरे पिता मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो वो धीरे धीरे अपनी आग की लपटें कम करने लगते हैं। वहाँ पे बहुत पूजा होती है, पाठ होते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी आग को कम करने लगते हैं। फिर वो आग का जो राख था, वो एकदम राख राख एरिया हो जाता है, मतलब जहाँ तक बरगद का पेड़ था फुल राख राख हो जाता है। तभी उसमें कुछ सालों बाद, कम से कम 6 से 7 महीने बाद, उसमें एक छोटा सा बरगद का पेड़ का जो लीव होता है, पत्ता होता है, वो निकलता है।
और फिर सबको ये उम्मीद हो जाती है कि यहाँ पे फिर से एक बरगद का पेड़ होगा। और धीरे धीरे वो बरगद का पेड़ बड़ा होने लगता है और वो अब आज के डेट में वो बरगद का पेड़ अभी भी है यूपी के उस गांव में। नाम मैं नहीं बता सकती। और ये अभी भी है पेड़ वहाँ पे। और माना जाता है कि उसमें जो शक्ति है, जो जिनकी आत्मा है, वो अब वहाँ पे एक देव तुल्य हो गए हैं, जिनकी आज भी पूजा की जाती है। और जो उनके दुश्मन थे उनका उनने सर्वनाश कर दिया है। मतलब उनके ख़ानदान में शायद ही कोई बचा होगा। बहुत ही मतलब उस समय बहुत ही उत्पात मचा दिया था इन्होंने, क्योंकि इनको इतना हर्ट किया गया था। इसलिए अभी भी माना जाता है कि ये वहाँ पे एक अच्छी आत्मा है। ये गांव की रक्षा करते हैं और बहुत ही जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उन्हें गांव में एंटर नहीं करने देते हैं। और एकदम रक्षक बन के गांव खेतों की सबकी रक्षा करते हैं और सब लोगों की रक्षा करते हैं। और कोई भी उस रास्ते से उस बरगद के पेड़ के पास से जाता है तो इन्हें प्रणाम ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी आत्मा है और इन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि इनकी पूजा भी की जाती है उस गांव में, एक शक्ति के प्रमाण पर कि ये एक आत्मा है, एक शक्ति है, ये हमारी रक्षा करेंगे। इस हिसाब से लोगों को एक मन में आस हो गई है कि ये हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें इनकी पूजा भी करनी चाहिए। इसलिए लोग इन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और बहुत इनका मान जान भी बहुत उस गांव में है। आशा करूँगी कि आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।